जी, ऑनरेबल उमर अयूब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, यहाँ पे डिफेंस एक्सपेंडिचर के बारे में हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं, ये निहायत ही अहम इशू है। सबसे पहले मैं आपके चंद मिनट ज़रूर लूँगा हाउस के और सारे साथियों के, पर आपको ये मैं बताता चलूँ कि मेरे अजीम कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जिस वक्त उन्होंने स्पीच की थी न्यूयॉर्क में, यूएन की स्पीच 27 सितंबर 2019 को उन्होंने पेशेंगोई की थी। उन्होंने वहां पे कहा था कि हिंदुस्तान आपका पुलवामा की तरह एक दूसरा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा, और उसकी बुनियाद यह है कि मोदी सरकार की आरएसएस की आइडियोलॉजी, जो कि एक फैशिस्ट आइडियोलॉजी है, हिटलर के नाज़ी आइडियोलॉजी पे ये इन्हिसार करती है, इसका बुनियाद बनी है। और वही चीज हुई जनाब चेयरमैन, आप ये देखें कि पहलगाम जो है वो 22 अप्रैल 2025 को होता है, और 6 मई और 7 मई की रात को 2025 को हिंदुस्तान अटैक करता है पाकिस्तान पे। इसके दौरान बार हम लोग ऑपोजिशन बेंचेस से 5 तारीख को, इसी 5 मई को इसी बेंच से मैंने उठ के कहा था शहबाज शरीफ को और इस इंस्टॉल्ड हाइब्रिड रिजीम को कि आप अटैक करें, अटैक करने में आपने पहल करनी होगी। 4 दिन इंतजार करते रहे। इसके बरक्स मैंने बार ये बात करता हूं, और जो चीज दोहरानी वाली होती है वो जरूर दोहरानी चाहिए, और पता होना चाहिए कि मेरे महबूब कायद वजीर आजम इमरान खान ने 19 फरवरी 2019 को जो उनकी 8 मिनट 48 मिनट की स्पीच थी कौम के साथ, उन्होंने खिताब किया था, उस पे 7:39 मार्क पे उन्होंने एक जुमला कहा था जिसने पूरे मुल्क को मुत्तहद किया था। और वो जुमला क्या था? पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। ये वो चीज होती है। और यहां पे 4 दिन मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ वो तालाब में तैराकी करता रहा और उसने कोई काम नहीं किया। जनाब स्पीकर, उसकी वजह क्या बनी? वो डिले की वजह कि 10 तारीख की सुबह, 10 मई 2025 की सुबह आपके भुलारी एयरबेस पे हिंदुस्तान ने अटैक किया और हमारे साथी एयरफोर्स के शहीद हुए। जनाब चेयरमैन, यहां पे ये मैं कहता चलूं कि बालाकोट जब हुआ था तो 26/2/2019 को हुआ। 27 फरवरी 2019 को जिस वक्त वजीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा हम लोग रिटेलिएट करेंगे, सोचेंगे नहीं, एक दिन बालाकोट पे अटैक होता है, दूसरे दिन उनके जहाज गिराए जाते हैं। अभिनंदन जो है वो प्रिजनर ऑफ वॉर बनता है, उनका एक SU-30 जहाज हिंदुस्तान के अंदर गिराया जाता है। एक MI-17 उनका एंटी एयरक्राफ्ट रेडार सिस्टम श्रीनगर में उसने ट्रैक किया, उनका ख्याल था पाकिस्तानी जहाज है, उन्होंने अपने ही हेलीकॉप्टर को दाग मारा, शूट डाउन कर दिया। ये लीडरशिप होती है। जनाब स्पीकर, अभी आते हैं डिफेंस बजट पे। इसकी अहमियत क्या है, इसका मतलब यहां पे हम लोग चाहते क्या हैं? हम लोग मुहिब वतन पाकिस्तानी यहां पे बैठे हुए हैं। जनाब स्पीकर, मैं आपको बताता हूं, बैसियत है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन यहां पे और एक मुहिब वतन पाकिस्तानी, मैं इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान फिर अटैक करेगा, मोदी फिर अटैक करेगा, और वो हम पे लाजिम है कि उनका सिंदूर हम लोग तंदूर बना के उनको वापस भेजें। ये हम पे लाजिम है। और वो होगा कैसे? उनको उस जहन्नम की आग में हम लोग कैसे डालेंगे, उसकी बुनियादी वजूहात मैं आपके सामने दे देता हूं। जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, सबसे पहली चीज यह है कि हिंदुस्तान का डिफेंस बजट इस वक्त 82 अरब डॉलर का है। 82 अरब डॉलर। पाकिस्तान का डिफेंस बजट जो है वो 7.7 अरब डॉलर का है। मैं कंपैरिजन सेक के लिए मैंने उसको डॉलर टर्म्स में कन्वर्ट किया, रुपी टर्म्स में भी आपको बता देता हूं। हिंदुस्तान का डिफेंस बजट हमसे 10.6 गुना ज्यादा, परसेंटेज में हम लोग देखें तो 1064% ज्यादा, और फिर भी हमने मुकाबला करना है।
हम लोग बारहा बार कहते हैं कि उनके पास दौलत होगी, सब कुछ होगा, पर जो ईमान का जज्बा पाकिस्तान की मुसल्लह फौज में है और पाकिस्तान की कौम में है, वो वहां पे नहीं है जनाब स्पीकर। यहां पे ये मैं कहता चलूं जनाब स्पीकर के हिंदुस्तान इस वक्त कर क्या रहा है। आप हमेशा नेशनल सिक्योरिटी में दो तीन चीजें देखते होते हैं, आप विल या आप उनकी कैपेबिलिटी को नहीं, उनको आप देखते हैं कि जी उनके रिजॉल्व को, चीज को नहीं देखते हैं, आप कैपेबिलिटीज को देखते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट्स पे देखते हैं। हिंदुस्तान का इस वक्त डिफेंस बजट का बिल्डअप तकरीबन आपका जनाब चेयरमैन 9.5% उसने अपना इंक्रीज किया है, उसकी इकोनॉमी बढ़ी है, हुजम बढ़ा है, वो वहां पे डाल रहे पैसे। और इस पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, आर्म्ड फोर्सेस में एक चीज कहते हैं, उसको कहते हैं टीथ टू टेल रेशो। मैं फिर रिपीट करता हूं, टीथ टू टेल रेशो, कि आपके पास वो ताकत या आप फोर्स मल्टीप्लायर सिस्टम्स में क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जिस तरह के वजीर आजम इमरान खान साहब ने और उस वक्त के एयर चीफ मार्शल जनाब मुजाहिद अनवर साहब ने ये रिजॉल्व किया था कि वो एक नेटवर्क इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम, जिस पे आपके J-10Cs, आपके ड्रैगन्स, आपका एवैक सिस्टम, आपके ग्राउंड रेडार, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, ये सारा इंटीग्रेटेड था। इसी तरह के फोर्स मल्टीप्लायर सिस्टम में हमने मजीद इन्वेस्टमेंट करनी है। और इस पे मैं बताऊं कि ऑपरेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर पे हिंदुस्तान ने अपनी डिफेंस स्पेंडिंग जो ज्यादा की है वो 27.6% ज्यादा की है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, आपके गोलों में, आपकी गोलियों में, आपके मिसाइल्स में, जो उनका S-400 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स है, बाकी सिस्टम्स, उस पे उन्होंने 25% इंक्रीज किया है। इसको जनाब चेयरमैन हमने जो चीज यहां पे करना है, पुश करना है, हमारा उसके मुकाबले में हम लोग क्या कर रहे हैं। जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान में इस वक्त डिफेंस बजट जो है, वो जो मैंने आपको हेडलाइन फिगर दिखाई है 7.7 अरब डॉलर की, इसमें आप ये टोटल या निकालें तो ये तकरीबन 20% का इजाफा है। यहां पे जिस वक्त फाइनेंस कमेटी की मीटिंग हो रही थी, वहां पे मैंने पूछा था कि हमें बताया जाए कि पेज एंड पेंशन्स कितनी है, तो वो वन लाइन आइटम आ गया, वो वन लाइन आइटम आया और ये बजट बुक्स में भी मौजूद है, वो भी मेरे कंपैरिजन मैंने किया हुआ है। उसमें जनाब चेयरमैन हमारा तकरीबन पाकिस्तान का ऑपरेटिंग जो इस वक्त बजट है डिफेंस का, वो तकरीबन हम लोग 2025-26 में हम लोग 704 अरब रुपए पे लेके चले गए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारा तकरीबन 901,000 अरब के करीब चला गया, जो तकरीबन 37% ऑपरेटिंग बजट जो है वो 37% इजाफा हुआ है, दूसरा 26%। पर यहां पे जनाब चेयरमैन हम जो चाहते हैं वो ये है कि पाकिस्तान में भी हम लोग वैल्यू एडेड डिफेंस सिस्टम, या जिसको कॉम्बैट एक्सपेंडिचर अली असगर खान साहब भी कहते हैं, वैल्यू एडेड या कॉम्बैट एक्सपेंडिचर में होना चाहिए। और यहां पे ये भी मैं वाजे कर दूं जनाब चेयरमैन कि पाकिस्तान एयरफोर्स की यहां पे जो ऑपरेशन हुआ था, पूरी कौम उसको अप्रिशिएट कर रही थी, पूरे सारे मुसल्लह फौज को कर रही थी, पर पाकिस्तान एयरफोर्स को कर रही थी क्योंकि वो प्रोफेशनली उसने हैंडल किया, हमारे मिसाइल बैटरीज ने प्रोफेशनली किया। पर यहां पे कौम की निगाहें जो लगी हुई हैं, वो कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान को अपनी ड्यूटीज पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, ना कि वो इस तरह का जिस तरह डिफेंस मिनिस्टर कहता रहा है कि जी हम लोग हाइब्रिड रिजीम है। मुझे आइन की किताब ये मुश्ताक साहब के पास पढ़ी है, इसमें निकालें, इस पे हाइब्रिड रिजीम का एक लफ्ज भी मुझे दिखा दें। देयर इज नो सच थिंग एज अ हाइब्रिड रिजीम जनाब चेयरमैन। या आपका सिविलियन स्ट्रक्चर होता है, या आपका मार्शल लॉ होता है, या आपकी मोनार्की होती है, ये तीन चीजें होती हैं। लिहाजा कॉन्सेंट्रेट ऑन, आपकी तवज्जो आपके डिफेंस पे होनी चाहिए और कौम जो है वो पीछे खड़ी होगी सीसा पिलाई दीवार की तरह। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूं जनाब चेयरमैन, बहुत जरूरी चीज है जो मैंने कट मोशन पढ़ के भी सुनाया है कि आपके मिलिट्री कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट ही एनाथीमा है, कॉन्स्टिट्यूशन से वो मिलता ही जुलता नहीं है। आपका यहाँ पे मिलिट्री कोर्ट्स का कहां पे है? ये फिर डिफेंस एक्सपेंडिचर, ये तो फिर आपका इफेक्टिव यूज नहीं हो रहा, ये तो आप दूसरी चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जनाब स्पीकर कौम नहीं मानेगी, क्योंकि बहुत कड़ा और सख्त वक्त हमारे ऊपर आ रहे हैं। थैंक यू। और हमें नहीं जनाब स्पीकर, मैंने बात करनी है
मैंने इस पे बात करनी है। और दूसरी चीज जनाब चेयरमैन, ये डिफेंस एक्सपेंडिचर के हिस्से तभी तो हम कट मोशंस लाए, आप हमें काटेंगे फिर फायदा नहीं ना। यहां पे हम लोग जो मुस्बत बात कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया कंपैरिजन कि हिंदुस्तान हमारे साथ जिसके साथ हमारा मुकाबला है वो कर क्या रहा है, और हम लोग नॉन प्रोडक्टिव चीजों पे ये अपना खर्चा करेंगे तो वो तो डीजल का भी फूक रहे होंगे ना, वो डिफेंस एक्सपेंडिचर की तरफ कोई प्रोडक्टिव उसकी तरफ जा रहा है। थैंक यू जी, थैंक यू जी, स्पंज कर रहा हूं जी मैं। थैंक यू साहब, थैंक यू। चलें आप मुकम्मल करें बात अपनी प्लीज। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। जो मैं बात करता हूं तो मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कर रहा हूं। जब पहले भी बात की थी फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ की थी, इन लोगों ने नहीं सुनी, वही बात हुई अगले दिन। सो लिहाजा सुन लिया करें, दुनिया देखी हुई है। लिहाजा जनाब चेयरमैन, यहां पे मैं वाजे तौर पे कहूं कि जो डिफेंस एक्सपेंडिचर पे आपका यूज है वो सही होना चाहिए, आपकी अफवाज को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ जनाब चेयरमैन, जो मिलिट्री कोर्ट्स का है, मिलिट्री कोर्ट्स का किसी डेमोक्रेसी में ये सिस्टम नहीं होता। हमारे कितने साथी हैं, हसन न्याजी साहब हैं, बाकी लोग हैं, उनको आपने कन्विक्ट करके अंदर कर दिए। ये कौन सा मजाक है, वो कौन से दहशतगर्द हैं? ये चीज हम लोग बिल्कुल हम लोग इस चीज को कंडेम करते हैं। थैंक यू उमर साहब, थैंक यू जी। आपकी बात मुकम्मल होगी उमर साहब, थैंक यू, थैंक यू। चलें मुकम्मल करें प्लीज, करें। ये मेरा जनाब चेयरमैन, ये पहले शुरू अपने घर से करें ना, ये कंडेम करें, हाइब्रिड सिस्टम को कंडेम करें, हाइब्रिड सिस्टम को कंडेम करें, ये बाकी चीजों को कंडेम करें, तब मैं देखता हूं जिसके तरले करते हैं उस वहां से ये शुरू करें। जनाब चेयरमैन, इनको फोबिया पड़ा हुआ है, इनको फोबिया पड़ा हुआ है क्योंकि ये खुद फॉर्म 47 का यहाँ पे आया हुआ है। जनाब चेयरमैन, हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क हो और हमारे ये कंसर्न जो हैं वो एड्रेस हो। आखिर में मैं कहूंगा कि मेरे लीडर वजीर आज़म इमरान खान साहब ने हर बार कहा है कि पाकिस्तान की दिफा के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जनाब चेयरमैन।